गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल सीआईटी इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स वर्सेस लालजी भाई कांजी भाई मंदालिया। फ्रेंड्स, ये केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो मैटर इन्वॉल्व था वो ये था कि एसएससी के यहाँ सर्च हुई और जो सर्च का रीज़न था वो ये था कि एसएससी के ने अपनी कंपनी को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया था। एसएससी जो है वो एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर था। एसएससी ने 10 करोड़ रुपए का लोन दिया कंपनी को और कंपनी ने वो 10 करोड़ रुपए का लोन जो है वो उसी साल के अंदर वापसी कर दिया। जितने पीरियड के लिए कंपनी ने वो पैसा इस्तेमाल किया था उतने पीरियड का कंपनी ने एसएससी को इंटरेस्ट वापसी किया। जब एसएससी के यहाँ रेड हुई, रेड होने के बाद एसएससी जो है वो इस सर्च के अगेंस्ट जो है वो रिट में गया। एसएससी का ये कहना था कि सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी के अंदर मैं कवर नहीं होता और इसीलिए जो मेरे ऊपर ये सर्च जो है वो वैलिड नहीं है। मोटे तौर पे जो सर्च के प्रावधान हैं वो ये कहते हैं कि यदि डिपार्टमेंट किसी को नोटिस देता है और वो उस नोटिस पे डिपार्टमेंट के पास अपीयर नहीं होता या डिपार्टमेंट को ये लगता है कि हम नोटिस देंगे और वो अपीयर नहीं होगा, या डिपार्टमेंट को ये लगता है कि एसएससी के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम और असेट्स हैं जो कि वो अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो इन कारणों की वजह से डिपार्टमेंट किसी एसएससी के ऊपर सर्च कर सकता है। और सर्च करने से पहले जो डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज हैं वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगी और एक सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेंगी कि इस एसएससी के ऊपर सर्च होनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर ये कहा कि ये जो सर्च की गई है इसके पीछे जो सेटिस्फेक्शन नोट बनाने की जो प्रक्रिया है और जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो रीजंस जो हैं वो सेक्शन 132 की मर्यादा पर खरी नहीं उतरते, इसलिए वो सर्च जो है वो वैलिड नहीं है। इसीलिए डिपार्टमेंट ने गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको रद्द किया और ये कहा कि इस केस के अंदर जो एसएससी के ऊपर सर्च की गई है वो वैलिड सर्च है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर टिप्पणी की जो कि हमको ये बताती हैं कि क्या हमारी सर्च की जो रिट पिटीशन है वो हाई कोर्ट के अंदर स्टैंड करेगी या नहीं करेगी। फ्रेंड्स, एक तो मोटे तौर पे सर्च के लिए ये बात पहले भी बहुत सारे डिसाइडेड केसेस के अंदर है कि यदि एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो जो हाई कोर्ट है उसको ये देखना है कि रीजंस हैं या नहीं। रीजंस की सफिशिएंसी जो है वो रिट कोर्ट को देखने की अनुमति नहीं है, या कोर्ट जो है वो उनकी रीजंस की सफिशिएंसी पर नहीं जाती। मोटे तौर पे कोर्ट ये कहना चाहती है कि यदि कोई ना कोई रीजन है तो डिपार्टमेंट एसएससी के यहां सर्च कर सकता है। फ्रेंड्स, पहली बात तो जो इतनी ही बात है, इस बात से डिपार्टमेंट को एक अनलिमिटेड पावर मिलती है, क्योंकि जब कभी भी सर्च की जाएगी तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस तो एसएससी की बुक्स में हुई होती हैं। तो डिपार्टमेंट हमेशा ये प्ली ले सकता है इस जनरल रूल के मुताबिक कि ये ट्रांजैक्शंस थी और डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना चाहता था, देखना चाहता था, इसलिए, और डिपार्टमेंट को ये लग रहा था कि एसएससी जो है वो नोटिस देंगे तो नहीं आएगा, इसलिए सर्च वैलिड है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिपार्टमेंट की पावर के बारे में जो एक्सटेंशन देते हुए जो एक टिप्पणी की है वो ये कहा है कि रीजंस और रीजंस को रिकॉर्ड करना वो एक जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। इसलिए रिट कोर्ट का उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना जो है कि वो रीजंस ठीक थे या नहीं थे, वो एक रिट कोर्ट के दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का कहना था द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन
and recording of reasons to believe it or not is not a judicial or quasi judicial function but it is a administrative in character. अब फ्रेंड्स, यदि कोई जो रीजन बिलीव करने की बात है और जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने की बात है, यदि वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होगा तो इसका मतलब अब ये होगा कि कोई भी सर्च जो है वो इनवैलिड नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर तो कोर्ट्स जाते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बहुत फेक चांसेस ऐसे हैं, बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं जहां पे इस जजमेंट के बाद किसी एसएससी की रिट के अंदर उसकी वो अपनी जो सर्च है उसको क्वेश करा पाए। इस केस के द्वारा डिपार्टमेंट को एक बहुत वाइड लिबर्टी मिल जाती है, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना है यदि वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के दायरे में आएगा, लेकिन जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का है मानना यह है इस केस में कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। दूसरा, इस केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू एग्जामिन द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बिलीव दो नॉट द सफिशिएंसी और एडिक्वेसी देयर ऑफ। रीजन होने चाहिए, यदि कोई भी रीजन है, 10 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन थी, यदि वो 10 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक बहुत अच्छा अमाउंट है, तो यदि रीजन है कि एसएससी ने 10 करोड़ रुपए दिए उसको वापसी मिले तो उसके ऊपर सर्च की जा सकती है। रीजंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेटिस्फेक्शन नोट आर टू सेटिस्फाई द जुडिशियल कंसाइज ऑफ द कोर्ट एंड एनी पार्ट ऑफ सच सेटिस्फेक्शन नोट इज नॉट टू बी मेड पार्ट ऑफ द ऑर्डर। कोर्ट ने एक बात ये कही कि जो भी रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं सेटिस्फेक्शन नोट के अंदर, उसको कोर्ट जो है वो देख सकती है, उसका वो एक कोर्ट के जुडिशियल कंसाइज की बात है, लेकिन उसको असेसमेंट ऑर्डर का पार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि एसएससी को यह नहीं पता चल पाएगा कि क्यों उसके यहां सर्च की गई। इस केस के अंदर एक और बात यह थी कि डिपार्टमेंट इस बात को एलेज कर रहा था, वो कह रहा था कि यदि हम एसएससी को नोटिस देते और फिर उसको बुलाते और उससे पूछते तो इससे डिपार्टमेंट के पास जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती। इसका मतलब तो यह हुआ कि अब कभी डिपार्टमेंट अब कब नोटिस देगा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट सर्च पे ही आएगा। लेकिन सर्च के कॉन्सिक्वेंसेस तो इतने सीवियर होते हैं कि एक एसएससी के 10 साल के केसेस रीओपन हो जाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, दिस केस विल हैव ए वेरी फार रीचिंग इफेक्ट for all the searches which are going on and which will take in the near future. At the end of this video, once again I am repeating the name of the case. The case name is Principal CIT Investigation and Others versus Dalji Bhai, Kanji Bhai, Mandalia. Thank you friends.